जय हिंद बच्चों। आज हम लोग अध्याय 3 का शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा और ताप के बारे में, हीट एंड टेम्परेचर। इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों को पढ़ लिया है। जैविक विकास, अम्ल क्षार एवं लवण को जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ मैं, वहाँ से जा कर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारे दैनिक जीवन में हीट और टेम्परेचर, जिसको हम लोग ऊष्मा और ताप कहते हैं, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ है। आप इसको अपने दैनिक जीवन की रोज़मर्रा कार्यों में लेकर के वैज्ञानिक जो भी उपकरण बनाते हैं वो सब में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ के पढ़िएगा और मैं आप लोगों को इसको बहुत ही आराम से समझा के पढ़ाऊँगा, ताकि आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ हो जाए कि ऊष्मा और ताप को हम लोग कैसे अंतर करते हैं। तो चलिए हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो आप लोग कापी और पेन लेकर के बैठ जाइए, ताकि मैं जो जो चीज़ आपको बताऊं उसको आप नोट भी करते जाएं। तो चलिए बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं इस अध्याय को। क्या आपने सोचा है कि आपके आसपास का तापमान कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी हर काम जो है आसानी से हो सके। ये हम लोग चाहते हैं कि हमारा हर काम आसानी से हो सके। जैसे आप ये सोचिए कि आप घर में खाना रखते हैं तो कुछ दिन तक रखा रहने के बाद वो सड़ने लग जाते हैं, या फिर कुछ भी सब्जी वगैरह होती है, हरी सब्जियां, वो सब भी सड़ने लग जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो सड़े नहीं। आप ये भी सोचिए कि आपको गर्मी के दिनों में पंखे की ज़रूरत पड़ती है। पंखे के बिना हम गर्मी के दिनों में नहीं रह पाते हैं, और जब ठंडा का दिन आता है तो हमको कंबल ओढ़ना पड़ता है ना। ठंडा में हमको कंबल ओढ़ना पड़ता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमारा आसपास का जो तापमान है या हमारे पर्यावरण का तापमान है वो कैसा होना चाहिए, जिससे ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपना हर काम आसानी से कर सकें, है ना। आप लोग ये भी देखे होंगे कि जो चाय होती है उसको हम गर्म पीते हैं, जबकि शरबत को हम ठंडा पीना पसंद करते हैं। तो तापमान व ऊष्मा की जो मात्रा है उसको नियंत्रित रखना कई आवश्यकताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। जैसे हम लोगों ने देखा ना, गर्मी के दिनों में पंखा की ज़रूरत पड़ती है, और ठंडे के दिनों में हमको कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। खाना सड़ने से बचाने के लिए हम लोगों को फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमको अपने कई आवश्यकताओं के लिए अपने ऊष्मा और तापमान को नियंत्रित रखना पड़ता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये निकल के आती है कि कोई वस्तु कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं ये दूध है, ये दूध को हम लोगों ने जब गर्म करके गिलास में डाला है ना, तो हमें ये गर्म महसूस होगा। लेकिन जब यही दूध को जो फ्रिज में रखा हो उसको अगर हम निकालेंगे तो हमको ठंडा महसूस होगा, है ना। फ्रिज से जब निकालेंगे तो हमको ठंडा महसूस होगा, और जब यही गर्म होगा तो हमको गर्म महसूस होगा। तो कितना गर्म है और कितना ठंडा है ये हमको कैसे महसूस होती है, एक तुलना करते हैं हम, है ना। तापमान के प्रति हमारी कुछ संवेदनशीलता है, और साथ में क्या होती है कि हमारी जो संवेदनशीलता है वो भरोसेमंद नहीं है, सीमित है। जैसे आप लोगों को मैं बोलूं कि आप कितना गर्म पानी को छू सकते हैं, तो उसका एक दायरा है, भाप बनने के बाद उसको नहीं छू सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को छू करके या महसूस हो करके नहीं तुलना कर सकते कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो तापमान की जो व्याख्या है वो तुलनात्मक रूप से होती है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एक स्केल दिखा देता हूँ। ये हुआ ठंडा और यहाँ पे हुआ गर्म। मान के चलिए दूध जो फ्रिज से निकला है वो यहाँ पे है, इतना ठंडा है, और जो गर्म करके लाए हैं वो गर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको कैसे बताएंगे कि वो कितना ठंडा और कितना गर्म है। तो एक स्केल के रूप में आप उसको लेके चलेंगे कि हम
उसको ठंडा भी बोल सकते हैं जब तापमान कम रहेगा, और जब तापमान अधिक रहेगा तो गर्म बोल सकते हैं। और जब गुनगुना रहेगा तो क्या उसे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं गुनगुना ले लेते हैं, जैसे है ना, गुनगुना है जो हल्का सा गर्म है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तापमान की जो मापन है वो दो मूल्य पर आधारित है। क्या, एक तो होता है छोटा जो होता है ठंडा, जिसको हम लोग ठंडा बोलते हैं, और गर्म जिसको कि कोई सीमा नहीं है, ये गर्म होते जा सकती है, कितना भी तापमान तक ये गर्म हो सकता है। तो अब तापमान को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, तो किसी वस्तु की, एक ही वस्तु है ना जो कभी ठंडा थी, दूध हमारी ठंडा थी और वो बाद में हो गई गर्म, तो हम लोग इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि किसी वस्तु की उष्णता की ये माप है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, किसी वस्तु की उष्णता की माप है। क्या है, माप है। तापमान क्या है, किसी वस्तु की उष्णता की माप है। ये परिभाषा आप नोट कर लीजिए, किसी वस्तु की उष्णता की माप ही तापमान कहलाता है। ठीक है, अब तापमान का जो मापने के लिए अलग अलग यंत्र बनाए गए हैं, तो उसमें सबसे पहले यंत्र जो बना वो कहलाया थर्मोस्कोप, है ना, थर्मोस्कोप, जिसको बनाया था वैज्ञानिक गैलीलियो ने। इसको आप नोट कर लीजिए, थर्मोस्कोप को किसने बनाया, गैलीलियो ने बनाया। तो वहाँ ये क्या था, एक ऊष्मामापी यंत्र था, ऊष्मामापी ये यंत्र था जिसमें थर्मामीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं था। मतलब आप थर्मामीटर देखे होंगे, थर्मामीटर में क्या होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर में रीडिंग रहता है, यहाँ 0 से शुरू होता है, 1 2 3 ये स्केल की तरह होता है, इसमें रीडिंग होता है 4, ये बढ़ते जाता है। लेकिन जो उन्होंने थर्मोस्कोप जो बनाया था वो क्या था, इसमें पैमाना नहीं था। ठीक है, ये एक पैमाना नहीं था, ये मान के चले थे कि यहाँ पे है तो ये ठंडा है, और यहाँ पे अगर पहुँच जाती है वो वस्तु का तापमान तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्मी के कारण। तो क्या था उसमें आप यंत्र जिसमें थर्मामीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं था, केवल तरल पदार्थ ही ऊपर नीचे चढ़ सकते थे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कोई पानी को रख के यहाँ नीचे से बर्नर से इसको गर्म किया जाए तो क्या था कि ये पानी धीरे धीरे भाप बन के ऊपर की ओर चढ़ने लगते थे और यही गर्म होता था। तो ये एक अंदाज़ा में चलता था कि उसका कितना गर्म हो गया, कितना गर्म नहीं हुआ। ठीक है, एक्चुअल में ये रीडिंग नहीं दे पाता था। तो इसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने। इसको आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। जैसे आप क्या कीजिए, एक शीशी ले लीजिए, है ना, एक शीशी ले लीजिए, शीशी में क्या कीजिए, आप पानी भर दीजिए। शीशी में हम लोगों ने पानी भर दिया, फिर क्या हुआ, चलिए मैं आपको अलग कलर में दिखाता हूँ। जैसे हम लोगों ने ले लिया, एक शीशी ले लिया, अब शीशी में क्या किया हम लोगों ने, पानी भर लिया। चलिए हम लोगों ने यहाँ पे पानी भर लिया शीशी में। अब क्या कीजिए, यहाँ पे एक ढक्कन जो होता है ना उसका कैप, वहाँ पे एक छोटा सा छेद कर दीजिए। अब इस छोटे से छेद में आप स्ट्रॉ डाल लीजिए, है ना, स्ट्रॉ डालने के बाद ऊपर को क्लोज़ कर दीजिए क्ले से आप हम लोगों ने क्लोज़ कर दिया। अब क्या किया कि हम लोगों ने अपना हथेली को दोनों हाथों से रगड़ा। अब क्या किए कि जा करके इसको जब पकड़ने टिकाते हैं इसके दीवार पे, तो ये पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। तो ये एक प्रकार से हम घर में क्या कर सकते हैं, थर्मोस्कोप का ये एक बना करके हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने ये जान लिया कि थर्मोस्कोप क्या होता है और साथ में तापमान क्या होता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आयतन में परिवर्तन का मापन हमारे लिए सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि देखिए ये आयतन क्या हुआ, यहाँ तक अगर पहले पानी भरा हुआ था, अब ये पानी ऊपर तक चला गया, तो क्या है, हम इसको मापना आसानी से कर सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ तक ये था तो ठंडा था, अब ऊपर चढ़ गया तो गर्म हो गया। तो क्या हुआ, आयतन में परिवर्तन से तापमान का मापन अत्यंत सरल है। ठीक है, अब इसी के ऊपर क्या बेस्ड होता है, जो डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड होता है। जो डॉक्टर आपको चेक करता है ना, आप बीमार जब पड़ जाते हैं तो इसी के ऊपर ये बेस्ड होता है थर्मामीटर। तो बस आज का ये चैप्टर जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। इसके बाद के हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तापमान के पैमाना, कौन कौन से उसका तापमान के पैमाना है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से पैमाना है, वो है फ़ारेनहाइट, दूसरा है सेल्सियस और तीसरा है केल्विन। तो इस सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन का क्लास अच्छा लगा होगा बच्चों।
तो आशा है कि आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखेंगे मेरे साथ में। तो बस इसी के साथ आज हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊं, है ना। बहुत बच्चे लोग ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से उनको दिक्कत होती है समझने में। तो बस अब छोटे छोटे वीडियो हम पढ़ेंगे 5-7 मिनट का, है ना। अब अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन को, तो उसको भी आप मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, घर में रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।